सभी को अगर मेरी वॉइस आ रही है तो सब लोग यस लिखें। चलिए, जितने भी बिगिनर्स हैं ये उन्हीं के लिए क्लास है, और जो बच्चा सीखना चाहते हैं ये उन्हीं के लिए क्लास है, जिनको आता है उनके लिए और शार्प होने की क्लास है। तो ये क्लास काफी इंटरेस्टिंग और शानदार है। बस मन से पढ़ना स्टार्ट करिए आप लोग, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो होमवर्क देता हूं वो करिए, और थोड़ा रिलैक्स रहिए। हाँ, एक दिन में ना तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक दिन में ही ना आप बहुत कुछ खो सकते हैं, बट धीरे धीरे आपको सब सीखने को मिलेगा। हर चीज आपकी अच्छी होगी, उसके लिए सब्र और पेशेंस रखना जरूरी है। और एक और चीज कि आप कंपेयर करना छोड़ दें। अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको खुद के ही अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं आ पाएगा। सो कंपेयर किसी से मत करो, किसी को कितना भी आता हो, लेकिन आज आप जहां पर हो वहां से आप सीख रहे हो, खत्म बात, ठीक है। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बताते हैं। राइट बात है कि आपसे आज इन सब चीजों के बारे में कोई पूछने वाला तक नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी एग्जाम में फेल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि आपने एक समय जब प्रिपरेशन को दिया है, उसके बाद आपका रिजल्ट क्या रहा है, ठीक है। और उस फर्क को ही आपको डालना है, ठीक है। हाँ, आइए अब स्टार्ट करते हैं अपन। एक छोटा सा रिवीजन लेंगे। रिवीजन फटाफट से करते हैं। 4.16% कितना होता है? 53 1/3 कितना होता है? 58 1/3 कितना होता है? 67.5 कितना होता है? 62.5 कितना होता है? 87.5 कितना होता है? 82.5 कितना होता है? 22.5 कितना होता है? 17.5 कितना होता है? ठीक है। और 6.25 कितना होता है? 18.75 कितना होता है? 15.38 कितना होता है? 5.76 कितना होता है? 4.34 कितना होता है? 4.76 कितना होता है? चलो, चलिए स्टार्ट हो जाते हैं अपन 4.16 से। 4.16 होता है 1/24। अब ये अगर दिमाग में नहीं आता तो आप ये देखिए, 150 9 160 बटे, तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहां से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि भाई मान लीजिए आपने ये पूरा सॉल्व किया और ये निकल कर आया 150 और 8 × 3 = 24, 175, 25 × 7 = 175 और 7/12 हो जाएगा। 67.5 कितना होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। 27/40। 62.5 आपका कितना होता है? 12×5 = 60। 87.5% कितना होता है? 12×7 = 84। 7/8। 82.5 आपको नहीं पता होगा तो नॉर्मली सॉल्व करेंगे, यानी कि 825/1000। तो इसको करेंगे 5 एकम 5, बचे 3, 5 की 30, 5 25 और 5 दूनी 10, 200। फिर 5 से काटा 33 बार और 5 से काटा 40 बार। 22.5 होता है 45 का आधा, तो 5% होता है 1/20 और 45% होता है 9/20 और ये 9/40। 17.5 ये 35 का आधा, तो 5% 1/20, 35 होता है कितना? 7/20 और उसका भी आधा 7/40। 6.25 1/16, ये हो जाएगा 3/16, क्योंकि 3 गुना है। ये होता है 2/13, क्योंकि 1/13 होता है 7.7 या 7.69 लिखाया हुआ है ना, उसका डबल है, लिखाया भी था मैंने अपने नोट्स में, आप देखिएगा। 5.88 होता है वो 1/17। 4.34 होता है 1/23, ठीक है ना। हम्म। और ये होता है 4.76 होता है 1/21। 62.5 है वो, 8 नहीं है।
पूछ नहीं दिख रही क्या आपको, ये वाली छोटी सी? क्लियर है भाई? रिवीजन हुआ? एक क्विक रिवीजन और फटाफट से लगाते हैं, ठीक है? सभी लोग रेडी हैं? पहले आप इसको लिख लो, जो बच्चे पुरानी क्लासेस देख कर आ रहे हैं उनको सबको पता है। हाँ, अब कोई भी एग्जाम की तैयारी करो आप, XYZ आप सारे फोड़ोगे, आप चिंता मत करना बस। चलिए अभी मैं आगे चल रहा हूँ, कुछ और एग्जांपल्स लिख रहा हूँ आपके सामने। 57 1/7 कितना होता है? 83 1/3% कितना होता है? 8 1/3% कितना होता है? 16.66% कितना होता है? 6 सही 2/3% कितना होता है? और 37.5% कितना होता है? ठीक है, और अपना भाई साहब 7.14% कितना होता है? 14 सही 2/7% कितना होता है? ठीक है बॉस। और क्या नाम है अपना 12.5% कितना होता है? ठीक है, और बताओ और क्या फंस सकते हो आप? पहले इनको करो और मैं सोचता रहता हूँ। 52% कितना होता है? नॉर्मल है। हाँ। और अपना क्या नाम है 153 1/3% कितना हो जाएगा? ठीक है, बस करिए। तो आप ये देख रहे होंगे, ये होता है 14 चौके 56, 4/7। 83 1/3 होता है 5/6। 8 1/3 होता है कितना? 1/12। और 16.66 होता है 1/6। 6.66 होता है 1/15। 37.5 कितना होता है? 3/8। ये कितना होता है? 7 1/4 इसको बोलते हैं। और ये 1/7 1/7 है ना, और ये हो जाएगा अपना 1/14। ठीक है, उसका आधा। और ये होता है 1/7। ये होता है 1/8। और ये होता है 52/100। 4 से काटा 13 बार, 4 से काटा 25 बार। फिर 153 कितना हो जाएगा? 100% प्लस 53 1/3। तो 100% की वैल्यू 1 होती है। और 53 1/3 8/15, तो 23/15। सारा का सारा रिवीजन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो ये मेरा डेली का काम रहेगा, आप लोगों को अपने आप याद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस अपना काम करना है। ठीक है, चलिए जो मैं कहता हूं अब आगे चलते हैं। अब अपनी हेडिंग डाल लो, अगली वाली हेडिंग डाल लो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वृद्धि और कमी। वृद्धि और कमी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जैसे कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं, मैं आपसे ये बोलता हूं कि कोई संख्या है, कोई संख्या में 20% की वृद्धि करनी है। मतलब किसी संख्या में मैंने बोला आपको कि 20% की वृद्धि करो, तो नॉर्मल क्या होता है कि माना वह संख्या x है, लेट नंबर इज x, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा? न्यू नंबर। तो कभी भी अगर आप इंक्रीमेंट करते हो ना दोस्तों, तो हमेशा याद रखना x, और जब आपका इंक्रीमेंट होगा, जैसे कि आप 20% बढ़ा रहे हो उसे, तो 20% बढ़ाने का मतलब है कि आपको दिमाग ये लगाना है
कि नॉर्मल ये संख्या कितनी है 20/100 है, और अगर आपका 100 बेस है तो वह संख्या 120 हो जाएगी क्या? सर नहीं समझ में आया कि ये ऐसे क्यों होता है। हम रट लेते हैं कि 120/100 कर दिया, बट ऐसा होता क्यों है, रीजन बताइए इसके पीछे। और आपने x क्यों माना? आप बिना x माने भी कर सकते थे क्या? सब चीजों पर जवाब मिलेगा आपको, और आपके दिमाग में आज सारे डाउट भी क्लियर होंगे इस चीज को लेकर कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि जानना जरूरी है भाई साहब। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको बता दूं 5 से 6, भाई मैं क्यों बताऊंगा 5 से 6 आपको? रीजन भी तो उसके पीछे होना चाहिए ना। हाँ भाई होगा, रीजन जरूर होगा। आइए अब मेरी बात आप गौर से सुनिएगा कि 20% की वृद्धि होती है कोई नंबर में। अब वो नंबर आप लोगों को पता है क्या? आप लोगों को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कि वो नंबर क्या है। मैं ये x मान रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि गणित में अगर कुछ भी ना पता हो तो x मान के चल लेते हैं, क्योंकि यही वेरिएबल है बेचारा। चलो, लेकिन हम जो परसेंटेज पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो हम वेरिएबल के तौर पे नहीं पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि हम रेशो के तौर पर पढ़ें। ठीक है, वो भी सीखेंगे, लेकिन जान लेते हैं पहले कि मान लीजिए कि x अगर मेरी संख्या है जो कि मैंने मानी है, अभी बोला जा रहा है कि 20%, यानी कि 100 में 20 की वृद्धि है ना। यदि ओरिजिनल नंबर 100 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को कि भैया अगर 100 बराबर x है, जो कि होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो बेस होता है वो यही होता है। अब बेस है तो 100 जो है वो आपकी जो मानी हुई संख्या है उसी के बराबर ही तो होगा x। तो अगर मैं यहां से एक रेशो की वैल्यू निकलवाऊं तो कितना हो जाएगा? x/100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है कि मुझे निकालना कितना है? 20% निकालना है। तो 20 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा मेरे पास कितना? x/100 इंटू 20। ये तो मेरे पास क्या आया है? उस संख्या का 20% आया है। अब उसकी जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी? तो वृद्धि क्या होती है? उस संख्या x में आप ये जोड़ दें, 20x/100 जोड़ दें, और आफ्टर वृद्धि आपका ये अपने आप 120x/100 बन गया। ओहो, इतनी बड़ी गणित होती है सर इसके पीछे। आप समझ लो पहले आराम से, क्योंकि ये जो बेस अगर आप क्लियर कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो। आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है किसी भी गणित में। अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, शुरुआत करना चाहते हो, तो आप फंसते अच्छे क्वेश्चन में इसलिए हो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्यों मानते हैं उसका जवाब नहीं पता आपको कि क्यों करते हैं ऐसा, तो मैं आपको सारे क्यों का जवाब दूंगा आपको, जिससे कि आपको पता रहेगा। तो मेरे भाई अगर मैं x में 20% की वृद्धि करता हूं तो 120x/100 हो जाता है, क्योंकि जो 100 है वो तो परसेंटेज से आया है, और रेफरेंस तो वही लोगे ना आप। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो यस कर दें आप। रेफरेंस तो वही लोगे। मैं अभी 6/5 नहीं लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा भाई अभी, मैं तो सिर्फ x मान के बता रहा हूं अभी आपको। ये वो मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है सदियों से। अंडरस्टैंड? अब आते हैं इसी चीज को रेशो से समझना, कि अगर किसी संख्या में अगर आप 20% का इंक्रीमेंट कर रहे हो, व्हाट मींस 20% विल बी 1/5। आपको ये पता है? हाँ अरे सर क्यों नहीं पता, बिल्कुल पता है। 5 आपकी क्या है? इसी को ही हम ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं। अब आप कहोगे सर x कहां गया? मैंने कहा x तो गया तेल लेने। हाँ, x से क्या मतलब है आपको? आप कंपटीशन एग्जाम में बात कर रहे हो, तो ओरिजिनल जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर आपका 5 हो गया। 5 हो गया। उसमें अगर आप 1 की वृद्धि कर दे रहे हो तो आपका जो नया नंबर होगा वह कितना हो जाएगा? क्योंकि जो इंक्रीमेंट हो रहा है तो न्यूमरेटर में जो है उसी पर ही तो होगा। 5 आपकी बेस था ओरिजिनल नंबर, और उसमें 1 का इंक्रीमेंट यानी कि 1 की वृद्धि, यानी कि आपकी जो नई संख्या बनेगी वो 6 यूनिट बनेगी। और ये जो चीजें ये रेशो है डियर, इनका अस्तित्व यही है कि ये एक रेशो है। आप संख्या को 5 से 6 कर सकते हो, ये रेशो है। तो हम यहां कह सकते हैं कि आपकी जो ओरिजिनल नंबर है वो 5 है, और वृद्धि के बाद जो संख्या है वो 6 अनुपात है। ये मैं फिर से बात कर रहा हूं, ये अनुपात है, जिससे कि आप कंफ्यूजन में ना आए। ये अनुपात है, गलत नहीं है दोनों ही।
एक्स वाला भी अपनी जगह ठीक है और ये भी अपनी जगह ठीक है। ये दोनों अनुपात हैं, ये दोनों आपस में रेशो हैं, क्योंकि यहां हम रेशो पर ही बात कर रहे हैं अभी। तो क्या आपको इंक्रीमेंट समझ में आया? क्या आया, नहीं आया बताओ? वेरी गुड, अच्छी बात है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर 100% कभी भी बात हो उसको रेशो में क्या बोलेंगे? एक बोलेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये दिमाग में रखना आप लोग। 100% का मतलब एक होता है, 200% का मतलब दो होता है, 300% का मतलब तीन होता है। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो एक बार यस लिख दो यार। छोटी सी चीजें हैं, अभी तो देखो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा आप। मैं बोलता हूं आप लोगों से 35% का इंक्रीमेंट, बस आराम आराम से चीजें करिए ना। हम केवल अभी एक बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कभी कभार अब आगे जब पढ़ेंगे तो दो बार इंक्रीमेंट भी होगा, एक ही संख्या में 3 बार भी होगा तो सक्सेसिव आ जाएगा। अभी सिंगल सिंगल बार हो रहा है तो आपके सामने दो विकल्प हैं। सर जी कैसा विकल्प है भाई? 35/100 लिखने का विकल्प है आपके सामने। अगर आप x को संख्या मान रहे हो तो आप इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हो? 135x/100, एक तो ये लिख सकते हो आप आफ्टर इंक्रीमेंट 1.3। आप 100 अगर बेस मान रहे हो, अगर आप 100 बेस मान रहे हो ओरिजिनल नंबर, तो आप 100 के हिसाब से उसका 100 का 35/100 हो जाएगा 35, तो 35 की वृद्धि हो जाएगी तो 135 बन गया, ये नया नंबर बन गया। और आप रेशो के हिसाब से करोगे तो 35/100 को काट दोगे 5 से, तो ये कितना आ रहा है? 7/20, यानी कि 20 से 27 हो गया। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि कहीं कोई गलती नहीं है, किसी के ऊपर भी कोई गलती नहीं है, लेकिन रेफरेंस का फर्क है। अगर रेफरेंस x ले रहे हो तो 135/100 लिखना पड़ेगा, रेफरेंस 100 ले रहे हो तो 135 लिखना पड़ेगा, रेफरेंस अगर 20 ले रहे हो तो 27 लिखना पड़ेगा। तीनों ही अपनी जगह ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है क्या? हाँ, बात तो वही है ना भाई, अल्टीमेट बात वही है जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। समझ में आई हो तो बात बताओ। हाँ, अब आता क्या है क्वेश्चन में? जैसे कि कोई संख्या 520 में 15.38% की वृद्धि हो जाती है तो न्यू नंबर क्या होगा? अब सोचकर बताओ। तो अब मेथड जब तीनों आते हैं ना आपको, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा लगाना है। अब यहां रजिया गुंडों में फंस जाएगी। अब देखो, आप लगाओ, आप बेसिक लगाओ एक्स मानकर, आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आपके पास रेशो मेथड है, क्योंकि आप इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो। आप करो। रेलवे की वैकेंसीज के ऊपर एक अपडेट मेरे सामने आई है। रेलवे के अंदर ऑफिशियल से मेरी बात हुई है और करंटली मैं अभी डिस्कस भी उनसे कर ही रहा हूं, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरी है वैकेंसीज। हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आ रही हैं, बट रेलवे एक ऐसा जोन है जहां वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। मेरा उनसे सिंपल सा ये कहना था कि अगर वैकेंसी वैकेंट है तो क्यों आप नहीं दे रहे हो, बस इतना बता दीजिए। तो बोले सर हम वैकेंसीज देंगे, बट हमारे पास अभी ऑर्डर्स नहीं है। अच्छी बात है, मैंने कहा चलो ये ऑर्डर्स कब तक रिलीव होने वाले हैं आपके? तो सर ऑर्डर्स हमारे तब तक रिलीव होंगे जब हमारे ऑफिशियल्स ये बोल देंगे कि हम पूरी जो पुरानी प्रक्रिया चल रही है एनटीपीसी और ग्रुप डी की ज्वाइनिंग की, वो हर घर पे ना पहुंचा दें। हम वैकेंसीज हमारे पास खाली हैं, हमारे पास रिक्त पद खाली हैं और हम उन रिक्त पदों को भरने के लिए बाधित भी हैं। और रोजगार मेला जब हर बार होता है, अभी 2 दिन बाद फिर रोजगार मेला होने वाला है, हर बार उनके पास ये सवाल पूछा जाता है कि वैकेंसीज कब आ रही हैं। तो वैकेंसीज कब आ रही हैं, उसका जवाब यही है कि हम अभी थोड़े से बिजी हैं और उन्हीं बिजी के बाद हम वैकेंसीज रिवील करने वाले हैं।
तो भैया आराम से पढ़ाई करो पहले, ठीक है ना। हाँ, अभी आप इस पर आते हैं, आइए। तो अब बोला जा रहा है सर 520 वृद्धि कर रहे हो 15.38 की, तो 15.38 अभी मैंने समझाया था कि 2/13 होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 13 में अगर मैं 2 की वृद्धि कर देता हूं तो नई नंबर जो बन जाएगी वो 15 बन जाएगी। तो संख्या आपकी 520 थी ना, तो 13 अगर 520 के बराबर है, 13 रेशो बराबर अगर 520 है, तो एक रेशो का मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो आपकी जो नई नंबर होगी 15 रेशो को 40 से गुणा कर देंगे तो 600 आपकी नई नंबर बन जाएगी। बात समझ में आ गई क्या भाई? बोलिए हाँ या ना। ओके, अंडरस्टैंड माय डियर? आई बात समझ में? चलो, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं आपको, आप नेक्स्ट देते हैं। फोर्टीन 2/7% का इंक्रीमेंट कर देता हूं। अब बुरी परसेंटेज है ये, तो आप इसको रेशो से ही करोगे, तो बस मुझे आप दिखाइए कि आपका रेशो क्या बनेगा। मैं आपसे बोल देता हूं 53 1/3% का डिक्रीमेंट करता हूं, तो देखते हैं कौन लिख के बताता है। मैं लिखता हूं 12 1/2% का अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूं तो क्या आएगा। मैं बोलता हूं 83 1/3% का अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूं तो क्या आएगा। मुझे आप रेशो बन के बताओ, क्योंकि ये बुरी परसेंटेज है। अच्छी परसेंटेज लाइक दैट, जैसे कि मैं बोलता हूं 10% का इंक्रीमेंट करके बताओ, मैं बोलता हूं 20% का इंक्रीमेंट करके बताओ, मैं बोलता हूं 30% का इंक्रीमेंट करके बताओ, मैं बोलता हूं 40% का डिक्रीमेंट करके बताओ, 60% का डिक्रीमेंट करके बताओ। तो तरीके आपके पास हैं, आप लगाओ ना। लेकिन आप इसको 100 मान के नहीं कर सकते हो इनको, ये बुरी वाली है ना। इनको भले ही आप कर लो एक बार को, लेकिन आपके लिए जो रेशो सिखाया है ना मैंने, फ्रैक्शन कन्वर्जन, वो काम की चीज है। तो अभी आप देखेंगे कौन करता है, देखते हैं। चौदह सही 2/7, जो कि किसके बराबर है, 1/7 के बराबर है। तो मैं ये कहता हूं कि 7 में 1 की वृद्धि, तो 7 में अगर 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 7 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 53 1/3 अभी सिखाया था मैंने, ये हो जाएगा सर 8/15। 15 में लेकिन 8 की कमी हो रही है, तो 15 अगर बेस है तो हमेशा याद रखना कि ये ओरिजिनल होता है, ये बेस है, उसमें 8 की कमी हो रही है तो 7 हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना, हौले हौले। 12.5 होता है सर 1/8। अब 8 में अगर 1 की वृद्धि करवा रहे हो, क्योंकि इंक्रीमेंट बोला है, तो 8 से 9। ओरिजिनल नंबर ये है, नई नंबर ये है। 83 1/3 5/6, तो 6 में अगर 5 की कमी हो गई तो ये हो जाएगा 1। तो ओरिजिनल ये है और नया ये है। अब यहां तक तो रेशो से खेल गए आप, रेशो से खेल रहे हो ना। किसी को कोई दिक्कत आ रही है कि बताओ मेरे को, बोलो। हाँ, अब यहां क्या कर सकते हो, 10%। अब ये अच्छी परसेंटेज बोलता हूं मैं इनको, क्योंकि यहां कोई पॉइंट नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है। तो क्या करोगे गुरु, मैंने कहा भाई देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 100 से 110, वो भी ठीक है। 10 से 11 भी लिखा जा सकता है, वो भी अपनी अपनी जगह ठीक है। यहां मैं लिख सकता हूं सर 100 से 120। भाई 100 मान के, बेस मान के भी कर सकते हो। इन लोगों, इन वालियों को, अच्छी वालियों को आप इसको कितना कर सकते हो सर, 5 से 6 भी कर सकते हो। दोनों की बात बराबर है, काट दो चाहे। तो 100 से 130 आप इसे कर सकते हो 10 से 13, बात बराबर है। 100 से 140 आप इसको कर सकते हो 5 से 7, बात बराबर है। 100 से 160 आप इसे कर सकते हो 5 से 8, बात बराबर है।
तो बात बराबर है बॉस। ओह सॉरी, माफ करना मेरे को, बात बराबर नहीं है। तो 100 से 40% की कमी, तो ये 60 हो गया, तो 5 से 3, तो 100 से 60 की कमी यानी कि 40 हो गया, यानी कि 5 से 2। अब बात बराबर है क्योंकि यहां कमी थी। वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे कि 40% होता है 2/5, तो 5 में 2 की कमी 3 आ गया, 3/5, 5 में 3 की कमी 2 आ गया। तो क्या आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में कहीं कोई समस्या है क्या, मेरे को बताओ। हाँ बोलो भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। आओ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्लियर है बॉस, आप सभी विद्यार्थियों को क्लियर है। आ जाइए, अब आता है आपके सामने सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सक्सेसिव का मतलब पता है क्या होता है। अभी जैसे आपने कोई संख्या ले ली मेरे लिए, मैंने बोला कि भाई मेरे पास कोई संख्या 100 है, तो आपसे आपने बोला कि सर इसमें 10% की वृद्धि कर दो। मैंने कहा अभी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 10% की वृद्धि करनी है। ठीक है, अब जो 10% की वृद्धि करने पर आएगा, कितना आ रहा है, 110 आएगा। भाई 10 से 11 होता है 10%, तो 100 से 110। फिर आपने बोल दिया कि इसमें 20% की वृद्धि कर दो बनी हुई संख्या में, तो आपका कितना हो जाएगा, 110 गुणा 120/100। भाई 20% की वृद्धि करनी है, या तो 110 का 20% निकालकर इसमें जोड़ देता हूं, बात बराबर ही है। चलिए, तो आपका ये निकल कर आ गया 132। तो ऐसे केस में, हाँ ऐसे केस में जहां पर आप किसी संख्या को इंक्रीमेंट कर रहे हो या डिक्रीमेंट कर रहे हो, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, और उस संख्या में दोबारा से जो नई संख्या बनी है, उसी संख्या में दोबारा से आप इंक्रीमेंट कर रहे हो या डिक्रीमेंट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि वो आपस में एक दूसरे से लिंक अप है, यानी कि एक चेन होती है ना, चेन, वो चेन बना रहे हैं, चेन होती है, हाँ वो चेन बना रहे हैं आपस में कि 100 से 110 और 110 में फिर वृद्धि। तो उसी को ही हम कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट। लगातार कोई काम होना, हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो लगातार वृद्धि, लगातार वृद्धि भी हो सकती है, लगातार कमी भी हो सकती है, और कभी वृद्धि और कभी कमी भी हो सकती है, दोनों ही चीजें हैं। हाँ, कभी वृद्धि और कभी कमी भी हो सकती है। नारायण कह रहा है सर 132 कैसे आया। नारायण 110 में 20% की वृद्धि कर दी। हाँ 110 में 20% की वृद्धि कर दी, और मैंने पूरा लिखा भी दिया भाई साहब। उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई नारायण नारायण है सब, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ क्लियर, सक्सेसिव इंक्रीमेंट समझ में आया क्या। तो सर ये बस हो गया काम। यानी कि अगर आप बोल रहे हैं कि 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की वृद्धि हो रही है, तो 132 हो जाता है 100 से, तो बस, तो 100 से 132 हो गया, तो संख्या कितनी वृद्धि हो गई, 100 से 132 हो रही है। तो कोई भी संख्या पहले 100 थी, अब दो सक्सेसिव वृद्धि के बाद, एक 10% की और एक 20% की वृद्धि के बाद, टोटल नेट इंक्रीमेंट कितना आ रहा है। भाई आपसे पूछा भी तो जाएगा कि आपका कुल इंक्रीमेंट कितना हुआ उस संख्या में, तो आप बोलेंगे 32 का हुआ है, 100 के रेस्पेक्ट में हुआ है, इंटू 100 हुआ है 32%। नोट कर लो। तो नेट इंक्रीमेंट आप जब बोलेंगे तो 32% दिख रहा है ना। बोले बहुत अच्छा लगा सर ये तो। और हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि ये जो परसेंटेज दे रखी है, ये कौन सी परसेंटेज है भाई, आप पहचानो ना इनको। सर ये अच्छी परसेंटेज है। कौन सी परसेंटेज है, ये अच्छी परसेंटेज है। अच्छी का मतलब गुड, गुड मतलब 10, 20, 35, 40, 45, जहां कोई डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है,
वरना खतरनाक भी आती हैं 57 1/7 ये वो सब, ठीक है। लेकिन यहां अच्छी परसेंटेज है, इसलिए हमने ये 100 वाला मेथड लगाया, रेशो में दिमाग नहीं लगाया, लेकिन हम रेशो भी करेंगे, हाँ, क्योंकि ये अच्छी परसेंटेज है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इन चीजों को दिमाग में रखो जिससे आपको पता रहे कि क्या कब लगाना है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो अभी मैंने कहा सर ये तो बहुत सही लगा मेरे को, लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे करेंगे क्या? नहीं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि बेस्ट फॉर्मूला है पूरी गणित का, जो हमेशा काम आएगा, क्योंकि सक्सेसिव केस ऐसा केस है जहां कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आता है। सक्सेसिव केस आपको जनसंख्या वृद्धि और कमी में भी देखने को मिलेगा। हर जगह जहां पर आपकी लगातार वृद्धि, लगातार कमी या वृद्धि कमी दोनों हो, वहां सक्सेसिव केस लगता है। और फॉर्मूला वाला तब लगेगा जब अच्छी परसेंटेज होगी, और फॉर्मूला कब नहीं लगेगा? जब बुरी परसेंटेज होगी। बुरी परसेंटेज होगी तब क्या लगेगा? रेशो वाला सक्सेसिव लगेगा। अच्छी परसेंटेज होगी तब क्या लगेगा? फॉर्मूला वाला सक्सेसिव लगेगा। फॉर्मूला वाला सक्सेसिव अच्छी परसेंटेज के लिए ही लगता है, बुरी परसेंटेज के लिए नहीं लगता। रेशो वाला अच्छी परसेंटेज और बुरी परसेंटेज दोनों के लिए लगता है। सर बैड परसेंटेज का क्या होगा? सबर कर ले भाई, सबर नहीं हो रहा तेरे को, बस यही बेवकूफी है, यही पागलपन है, और इसी वजह से ही नैया डूबती जा रही है। अभी दिमाग में रख लीजिए, जो समझा रहा हूं उस पर दिमाग लगाइए, बातों को गौर से सुना करिए जब सुनाया जाता है आपको, ठीक है। हाँ चलिए, फॉर्मूले की बात हम कर रहे थे, तो यहां मैं कहता हूं 2 परसेंटेज है, दोनों में अगर वृद्धि हो रही है तो आप ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। और ये क्या है? नेट इफेक्ट, जो कुल प्रभाव बनेगा ना वृद्धि और कमी पर, ये वो है, ठीक है। कुल प्रभाव बन सकता है ना, कुल प्रभाव बनेगा वो है, ओके। अच्छा बात है सर। अब यहां फॉर्मूले में कैसे निकालेंगे, जो इतना काम कर रहे हैं डायरेक्ट? तो मैं ये कहता हूं एक्स, यहां पर 10% की एक बार वृद्धि हो रही थी और एक 20% की वृद्धि हो रही थी, तो सक्सेसिव लगा दो, दोनों ही वृद्धि हैं तो दोनों ही आपको प्लस में लेने हैं। प्लस में क्यों लेने हैं? क्योंकि आपका इंक्रीमेंट है। फॉर्मूले में रखूंगा एक्स प्लस का वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। आपके फॉर्मूला लिख लिया होगा ना आपने, तो ये देखो डायरेक्ट आ रहा है नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट कितना निकल कर आ रहा है? 32%। सॉल्व करने पर नोट कर लो। चलो अब गुरुजी मान लो ये दे दिया जाए 40% की तो वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है, तब क्या होगा भाई साहब? तो मेथड नंबर 1, माना संख्या 100 है, उस संख्या में 40% की वृद्धि हो गई तो संख्या 140 हो गई, और 140 होने के बाद 20% की कमी हो गई, यानी कि 20% की कमी मतलब 140 का 80%। बोलो हाँ या ना? क्योंकि भाई मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि आपकी जो ये नई संख्या बनी है अब ये 100% है, और अब इसमें आपको 20 की कमी करनी है, तो इसका 80% ही तो निकालोगे। तो 14 8 कितना आ रहा है? 112। तो अगर आप पहले मेथड से देख रहे हो तो संख्या 100 मानी थी, अब 112 हो गई, अच्छी परसेंटेज है, इसलिए ये काम मैं कर पा रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट बुरी होती ना तो डायरेक्ट रेशो पे जाता, और अभी मैं रेशो बताया नहीं आपको, तो अभी मैं रेशो पर बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। हाँ, तो अब आपको दिख रहा होगा कि सर नेट इफेक्ट अगर आप देखते हो तो 100 से 112 हो रहा है, 12 की वृद्धि हो रही है 100 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, 12% आया। ये तो पहला मेथड है। मेथड नंबर 2 कौन सा वाला? फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूले में क्या है भाई? 40 की वृद्धि है, 20 की कमी है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 40 इंटू 20 बटे 100। तो जो कमी है वो कमी नेगेटिव में आएगी, और जो प्लस है वो प्लस में आएगा। तो अब यहां से क्या निकल कर आ रहा है? 40 में से 20 गया तो 20, और 20 में से 8 गया तो 12, लेकिन 12 प्लस में आ रहा है ना अभी भी, तो ये वृद्धि ही दर्शाएगा अभी भी, देख लो चाहे तो ये जो प्लस में आया ना 100 से, तो ये वृद्धि ही तो हुई है, ये इंक्रीमेंट ही तो हुआ है। तो आप क्या देखकर बता सकते हो कि नेट क्या हुआ है? नेट इंक्रीमेंट हुआ है सर। नेट मतलब कुल, तुल्यांक, इक्विवेलेंट कह सकते हैं उसको।
इज इट क्लियर मेरे दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है ना? मैं जो बोलता हूं वही आपको सुनना है और उसी सुनने के ऊपर ही कंसेप्ट बन रहे हैं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि अच्छी परसेंटेज और बुरी परसेंटेज को पहचानना आता है क्या आपको? बोलिए। बोले सर आता है। बोलिए आता है। आता है ना? हां, अगर पहचानना आता है मेरे दोस्तों तो दूसरी चीज, तो फॉर्मूला कहां लगेगा? फॉर्मूला कहां लगेगा? सर अच्छी परसेंटेज में लगेगा। अच्छा, 100 वाला मेथड कहां लगेगा? बोले सर अच्छी में ही लगेगा। बहुत बढ़िया। सर रेशो वाला कहां लगेगा? बुरी में लगेगा। क्या अच्छी में रेशो वाला लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, रेशो सबके लिए है। सर अभी तो 2 ही परसेंटेज आ रही हैं कि 40 की वृद्धि 20 की कमी, आगे और भी तो हो सकता है चयन। बिल्कुल हो सकता है। तो अच्छी वाली में फिर क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे? आगे बता रहा हूं, आ जाओ। अब मैंने बोल दिया आपसे कि भैया पहले आप ये और एग्जांपल ले लेते हैं। एक 30% की तो कमी हो रही है। अब माइनस लिख दिया ना तो कमी लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस लिख दिया ठीक है, अगर मैं माइनस नहीं लिखता तो ऐसे लिख देता 30% की कमी, अंडरस्टैंड, और 20% की कमी। अब आप फॉर्मूला लगाकर बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। लेकिन ढंग से रखना कि x क्या रखोगे, y क्या रखोगे, मैं पूछ रहा हूं आपसे। और इसको 100 से भी करेंगे सब लोग। मेथड पहला वाला जो मेथड है उससे भी करेंगे और ये फॉर्मूले वाले से भी करेंगे। 100 मानकर भी चाहिए मेरे को, आपकी नोट्स में होना चाहिए। मेथड नंबर 1, 100 में 30% की कमी तो 70 हो गया, और 70 में 20% की कमी तो यानी कि 70 का 20% कम करना यानी कि 80%। तो ये हो गया 7×8 56। तो आपका जो इफेक्टिव आ रहा है 100 से 56 हो गया, तो 44 कम आ रहा है 100 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो यही तो बोल रहा हूं, 56 100 से कितना कम है? तो 56 जो है वो 100 से 44 कम है 100 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि 44%। लेकिन ये डिक्रीमेंट है, क्यों? क्योंकि ये कमी दिख रही है ना आपको, 100 से 56 हो रहा है यानी कि ये कमी है। ठीक है, अब फॉर्मूले से कैसे करते हैं? कई बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें, भाई माइनस का 30 लेना है और दोनों ही कमी हो रही तो माइनस का 20 लेना है, और माइनस 30 माइनस का 20, और आप यहां ध्यान रखना कि दोनों गुणा हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस। तो कई बच्चे यहां माइनस ही लेके चल दिए क्योंकि बुद्धि नहीं लगाई बिल्कुल ही। और बुद्धि क्यों लगाते वो? तो यहां देखिए माइनस का 50 प्लस का 6 तो माइनस का 44 आ रहा है। तो देखो अपने आप ही आ गया ना कमी, ये है। तो क्या बात समझ में आ रही है क्या भाई? बोलिए मेरे मित्रों। ठीक है, नहीं है ठीक है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, और क्या कोशिश करें भाई, ये समझ में नहीं आता, क्या दिक्कत है तुम बच्चों को? तब समझ में क्यों नहीं आ रहा मेरे को, ये समझ में नहीं आ रहा। 17% की कमी और फिर 15% की कमी, तो बताइए नेट इफेक्ट क्या होगा? अब बार बार दो मेथड से नहीं करना, अब आपको जो सहूलियत लगे उससे करिए। हाँ,
तो मैं आपको बोलता हूं दोनों ही नेगेटिव हैं, तो हौले हौले -17 -15 माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया -32 प्लस 15 × 7 = 105 या 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 17 और 8 = 25, तो -32 प्लस 2.55, तो ये हो जाएगा, दो तो खत्म, ठीक है भाई, ये हो जाएगा -29.45, यानी कि इतने परसेंटेज की क्या नेट इफेक्ट आ रहा है 29.45 का। क्लियर है, मजा आया ना। 100 मान के नहीं करो आप इसको, क्यों, ज्यादा टाइम टेकिंग है, बेकार लगेगा, आपका आराम से फॉर्मूले से हो जाएगा। अब आते हैं अगले स्टेप पर। एक स्टेप आगे, गुरुजी अगर ऐसे बोल दिया जाए 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, और फिर 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है नेट इफेक्ट बताइए। अब आप कौन दिमाग लगा सकता है, जब तीन सक्सेसिव 3% आ गई, अभी फॉर्मूला 2 के लिए बना हुआ है आप जानते हैं, 3 आ गई तो क्या होगा। सोचो सोचो, क्या ये पेड़ है, तो क्या करोगे, और मैंने ये पेड़ क्यों बोला। हाँ, चलिए, तो मैं आपको ये पेड़ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि जब आप इन दोनों का इफेक्टिव निकालोगे, फिर जो इनका रिजल्टेंट आएगा उसका इसके साथ निकालोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वही फाइनल होगा। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही है तो और भी सीखेंगे भाई, अच्छी परसेंटेज है, इसलिए फोकस हमारा यही रहेगा कि हम फॉर्मूले से करें इन चीजों को, क्योंकि अच्छी परसेंटेज है। बार बार मैं ये डिस्कस भी कर रहा हूं कि 30 है, प्लस का 20 है, प्लस का 30 × 20/100, पहले हमने इन दोनों में लगाया, और आप कोई भी दो ले सकते हो, जैसे कि आप 30 और 10 भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है, आप 20 और 10 भी ले सकते थे, फिर 30 के साथ लगा लेते, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। यानी कि 56% यहां आ रहा है, तो 56% अगर यहां आ रहा है और उसका 10 के साथ लगाना है, फिर तो यहां फाइनल क्या हो जाएगा, 56 प्लस का 10, और सारे प्लस में मैंने जानबूझकर प्लस में दिया, तो ये कितना निकल कर आया बॉस, 66 प्लस 5.6, यानी कि 71.6, ये आ गया फाइनल रिजल्ट, यानी कि इतना आपका इफेक्ट पड़ेगा 71.6। समझ में आ रहा है, मगज में आविच है। हम्म, ओके, अंडरस्टैंड। अगले के लिए तैयार हैं आप, बोलिए। अभी मैं रेशो पर आया ही नहीं हूं, ये सिर्फ मैं अभी फॉर्मूले पर बात कर रहा हूं, मैं अच्छी परसेंटेज पर बात कर रहा हूं। अगर आपको रेशो की खुजली मच रही है तो अभी आप उसको शांत करके रखें, ओके। हाँ, क्लियर है। अब अगला देखते हैं, 30% की मैंने कमी कर दी, और 15% की मैंने वृद्धि कर दी, और 10% की मैंने वृद्धि कर दी, तो आप मुझे बताइए सक्सेसिव है तो नेट इफेक्ट क्या होगा। ये सब सक्सेसिव के एग्जांपल है, तो आप बिल्कुल भी हैरान और परेशान ना होना। एक बच्चा कह रहा है 61.6 होगा, क्यों भाई,
56 ही आया था ना, तो 56 का 10 के साथ करेंगे, 56 प्लस 10 66, और 56 इंटू 10/100 तो 5.6, तो 71.6 आ रहा है ना भाई। सॉल्व करना नहीं आ रहा क्या? क्या हम कह सकते हैं सर, देखिए आप पहले इन दोनों में बना लीजिए जोड़ी, क्योंकि रब ने बना दी जोड़ी। तो 50 प्लस 10, और आपको मैं चेक भी करके दिखाऊंगा कि यार किसी से भी कैसे भी कर लो। 50 इंटू 10/100, क्योंकि ये प्लस प्लस थे ना इसलिए लालच। 1.5, 26.5, और फिर उसका 30 के साथ लगा दो, है ना। तो ये 26.5 प्लस में आ रहा है, और फिर देखो माइनस का 30 प्लस का 26.5, माइनस प्लस माइनस 26.5 इंटू 30/100। ओके ओके ओके। 5 थी 15, 6 थी 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7। पॉइंट खत्म, 2 छोड़कर लगा दीजिए। तो 5, 9 और 5 14, 10 और 1 11, -11.45% का कमी, -11.45% की कमी। ये क्वेश्चन है भाई साहब। बात समझ में आ गई है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। तो अब आपको अच्छी परसेंटेज की सहूलियत मिलेगी। और आपको मैं ये कहता हूं कि अभी आप रेशो इनमें लगाओगे ना, तो रेशो आपको मजा नहीं आएगा लगाने में। अब लगा के दिखाऊंगा, जब चिंता ना करो आप तुम, ठीक है। आपका ये टास्क यही रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने विदाउट रेशो किए हैं अभी तक अच्छी परसेंटेज पर, आप उन्हें रेशो से भी करके आएंगे। ये आपका होमवर्क है। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप यस लिख दें, और आगे चलते हैं फिर। अब है ना भाई, आगे किस पे चलते हैं? अब आते हैं बुरी परसेंटेज पर। अच्छी परसेंटेज से हमने काफी बातचीत कर ली। क्या अच्छी परसेंटेज के सक्सेसिव केस को निकालना आपको आ गया? क्या आप किसी भी संख्या का एक नेट इफेक्ट निकाल सकते हो क्या? ऑब्वियस सी बात है सर, निकाल ही सकते हैं, है ना भाई साहब। किसी को कोई इशू तो नहीं है? मेरे विद्यार्थियों में से किसी को कोई इशू हो? सर रेशो से एक बार अरे भाई शांत हो जा। तेरे को अभी बोला था ना भाई, रेशो की अभी खुजली मिटाएंगे आपकी, लेकिन अभी तुम शांति नहीं रह पाते ऊपर। हाँ सर, 3 से ज्यादा पूछ सकता है, पूछ ले तो पूछ ले भाई, उसकी मर्जी है। 3 से ज्यादा पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता, है ना। बिल्कुल पूछ सकता है। तो पागल थोड़ी हो आप लगाओगे जो ये वाला फॉर्मूला, रेशो मेथड काम आएगा फिर। अब वो ऐसी होती है चीजें, अभी देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, पता लगेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, है ना। ओके, अब आते हैं हम रेशो सक्सेसिव केस। और अगर आप किसी नई चीज को सीखने जा रहे हो, जो कि एट्रैक्शन है मैथ का, ये बात मैं अभी लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि ये चीज वो चीज है जो पूरी गणित में काम आने वाली है। होल गणित में, मिक्सचर में, एसआईसीआई में, इसमें उसमें, प्राइस कंजम्पशन में, इधर में उधर में, सभी जगह काम आने वाली है। ठीक है, चलिए आइए तो आप सीखते हैं। तो कुछ नियम होते हैं भाई। अब कोई चीज नई चीज लेकर आ रहे हो, मान लो आपने कोई नई गाड़ी खरीदी, तो नई गाड़ी में कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं ना, पहली गाड़ी से अलग होते हैं, बिल्कुल। तो आपको सीखने पड़ते हैं वो फीचर, नया है कुछ इसमें। और जो आप अभी नई चीज सीखोगे तो आपको नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो पहले फीचर समझ लेते हैं गाड़ी का, है ना, कि भाई किस तरह का फीचर है क्या नहीं है ना। ओके आओ।
आइए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी रेशो है, जैसे मैंने बोल दिया ए से बी हो गया कोई रेशो, और ये सी से डी हो गया रेशो, तो आप लोगों को ये पता होगा कि सबसे पहले तो रेशो ऐसे जमाना है। समझा नहीं सर? मैं समझाता हूं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एक 20% का इंक्रीमेंट है और एक 10% का इंक्रीमेंट है। बात को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, है ना। तो 20% को क्या लिखते हो आप? 5/6 लिखते हो। सॉरी, माफी, 20% को आप क्या लिखते हो? 1/5 लिखते हो। पहले तो यही लिखते हो ना। और इसको क्या लिख सकते हो आप? 1/10 लिख सकते हो। तो मैं आपसे यही तो बोल रहा हूं कि 5 में 1 की वृद्धि है, 5 से 6, 10 में 1 की वृद्धि है। किसी को कोई दिक्कत? तो अब आपको यह समझ में आ गया कि ए से बी क्या है और सी से डी क्या है। कि अगर आप पहली परसेंटेज को लिख रहे हो तो 1 की वृद्धि कर रहे हो तो 5 से 6 लिख दिया, सक्सेसिव केस है। फिर जो ये बन जाएगा उसमें 10 से 11 हो रहा है, यानी कि इसी में ही 10 से 11 हो रहा है। ठीक है बॉस, ये एक चीज होती है, ये एक चीज होती है। अब 2 परसेंटेज थी तो दोनों ही 2 ही लिखे बस अपन ने। ये डंडा खींच देते हैं नीचे, और इस डंडे को क्या बोलते हैं हम? एलओसी। इस डंडे को क्या बोलते हैं हम? एलओसी। चलिए, एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंक्लूजन। ये परिणाम की स्थिति है कि भाई जो आएगा वो रिजल्ट आएगा। लाइन ऑफ कंक्लूजन, जो जो आएगा रिजल्ट आएगा। तो अब कहानी सुनिए। स्टेप नंबर 1, लिख लेना इनको। आमने सामने काट सकते हैं आप। आमने सामने काट सकते हैं, पहला स्टेप। दूसरा, आमने सामने आप काट सकते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। दूसरा स्टेप हम ये कह सकते हैं वर्टिकल। वर्टिकल समझ में आता है? जैसे कि ए को सी नहीं काट सकते, कहीं आप वर्टिकल काट दें, तो ये पहला स्टेप है। उसमें आमने सामने आप काट पा रहे हो, वर्टिकल आप नहीं काट सकते हो। ये बात समझ में आई? जैसे कि मैंने काटा 2 से 3 बार और मैंने काटा 2 से 5 बार। ठीक है। स्टेप नंबर 2, कटिंग के बाद में, कटिंग के बाद आप ए का सी से गुणा कर सकते हो, जो कि लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे आएगा, और बी का डी से गुणा कर सकते हो। जैसे कि 55 25 और 11 तिया 33 गुणा किया है ना, तो आपको क्या करना है? इनके बीच में मल्टीप्लाई करना है। सक्सेसिव केस है ना, इसलिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है? 25 और 33 आ रहा है। कितना इंक्रीमेंट है सर? 8 का। किसके रेस्पेक्ट में? 25 के रेस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई 100, तो कितना इंक्रीमेंट दिख गया? 32%। और यही तो आता, अगर फॉर्मूला लगाते तब भी यही आता। आपको कैसे पता चलेगा इंक्रीमेंट है? क्योंकि 25 से 33 हो रहा है, ओरिजिनल से 33 हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो इंक्रीमेंट है। तो एक बेसिक एग्जांपल लिया है मैंने। ठीक है, आपको लिख लेना है स्टेप कि बीच में गुणा होता है। सक्सेसिव है, गुणा होता है, ध्यान रखना। सक्सेसिव है, गुणा होता है। जेएसएम आएगा अभी आगे, गुणा नहीं होता उसमें, जेएसएम भी आएगा। अब आगे चलें, आगे चलें, आओ।
क्वेश्चन नंबर 1, बुरी परसेंटेज। मैंने बोला 14 सही 2/7% का इंक्रीमेंट कर दिया किसी संख्या में, और फिर मैंने 14 सही 2/7% का इंक्रीमेंट कर दिया, और फिर मैंने 12 सही 1/2% का डिक्रीमेंट कर दिया। तो मुझे बताइए नेट इफेक्ट क्या होगा? क्वेश्चन है आपका ये। तमीज से करना, तरीके से करना। पहले फ्रैक्शन में लिखना, बढ़ रहा है तो बढ़ने वाला लिखना, घट रहा है तो घटने वाला लिखना। लाइन ऑफ कंक्लूजन की इज्जत रखना, और मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। बुरी परसेंटेज आप फॉर्मूले से कर सकते हो क्या, मेरे को बताओ। सर लाइन के नीचे वाले को काट सकते हैं क्या? अरे यार उल्लू है तू भाई साहब। वो काट पहले तो दिया ना, नीचे काट ले या ऊपर काट ले, बात बराबर ही तो है। जब मैंने बोल दिया कि भाई ऊपर ही काट ले, बस खत्म बात वहीं खत्म हो जाती है ना। तो ऊपर जब सामने हमने कटवाया था ना, तो अब नीचे काटने की कहां बात बन गई? चलिए, तो आप ये देख रहे हैं कि किसी संख्या में 14 सही 2/7 मतलब 1/7 होता है सर ये फ्रैक्शन में, और 7 से आपने 8 कर दिया, और 12.5 होता है 1/8, यानी कि 8 से आपने 1 कम कर दिया, 7 कर दिया। तो आप लोगों के सामने ये लाइन ऑफ कंक्लूजन आ गया। सामने हमने 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो ये तो 1:1 आ गया, यानी कि नो इफेक्ट। जैसा है वैसी ही रहेगी संख्या, यानी कि संख्या में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 0% इफेक्ट आएगा। अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड। अगला देखते हैं। 11 1/9% का डिक्रीमेंट, 12 1/2% का इंक्रीमेंट, या इसका भी डिक्रीमेंट, और 14 या 16 2/3% का इंक्रीमेंट। आप नेट इफेक्ट बताओ। बुरी परसेंटेज है, ऊपर से बुरी परसेंटेज है, ऊपर से 3 है। घबराहट तो अच्छे अच्छे को होती है, बट डोंट टेक टेंशन। शुरुआत भी तो यहीं से होती है सीखने की। ये हम जानते हैं सर, ये 1/9 होता है, और 9 में से 1 कम करोगे 8 आ गया। 1/9 होता है ना, 9 में से 1 कम 8, 12.5 होता है 1/8, तो 8 में से अगर 1 कम करोगे तो 7, और ये हो जाएगा 6 से 7। कंक्लूजन आमने सामने, 9 6 54, और कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ 54 आ गया, यहाँ 49 आ गया। अब क्या दिख रहा है आपको? सर कमी दिख रही है। कितने की दिख रही है? 5 की। किसके रेस्पेक्ट में? 54 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। कितना आ गया? 250/27। अब सॉल्व कर लो और देख लो कितनी जल्दी आंसर आ गया है, वरना लगा लो फॉर्मूला लो। आ जाए तो कह देना डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। क्यों? दिख रहा है ना, 54 से 49 हो रहा है। रिलैक्स हो, कर पा रहे हो, सक्सेसिव लगा पा रहे हो। अगर ये चीज सीख गए ना तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। हाँ, एलओसी लगाना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है चीजें। अगला करें। %40 का इंक्रीमेंट, 14 सही 2/7% का डिक्रीमेंट, 16 सही 2/3% का डिक्रीमेंट, और 25% का इंक्रीमेंट। तो आप बताइए नेट इफेक्ट क्या होगा? मतलब वो जो संख्या होगी उस पे नेट इफेक्ट क्या होगा? यार एक तो कई बच्चे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, सीजीएल का लेवल भी करवाओगे क्या, सीडीएस का लेवल भी करवाओगे क्या, रेलवे का लेवल भी करवाओगे क्या?
अरे भाई तुम्हें कितनी पंचायत है भाई, क्यों पंचायत है तुम्हें इतनी? जो मैं करवा रहा हूं ना, तो तुम किसी ऐसे करना, किसी दोस्त के, किसी एजुकेटर का कंटेंट देखना कि उसने परसेंटेज में शुरू की 4 क्लास में क्या पढ़ाया है। वो चौथी क्लास में अगर क्वेश्चन ना शुरू कर देना तुम्हारे, तो मेरी गारंटी है। और यहां तो अभी बेस ही तैयार किया जा रहा है तुम्हारा। समझ रहे हो मेरी बात? तो 4 दिन में भी चैप्टर खत्म होता है भाई। कोई मैच तो करा जाए कंटेंट के लेवल को। आइए, ये 2/5 होता है, 5 से कितना हो गया 7। ये 1/7 होता है, 7 से कितना हो जाएगा 6। ये 1/6 होता है, 6 से कितना हो जाएगा 5। 25% होता है 1/4, 4 से कितना हो जाएगा 5। 7 से 7, 5 से 5, 6 से 6, क्या बचा बेचारा 4 से 5। तो कितने की हो रही है? 1 की वृद्धि है, 4 के रेस्पेक्ट में है, गुणा 100। फॉर्मूले से कर पाते क्या तुम? जिंदगी में नहीं कर पाते। कैसा लग रहा है? आमने सामने काटो, जो लास्ट में बचे उसे नीचे उतार लो, और सक्सेसिव लग गया। बात समझ में आ गई क्या? है ना? अभी अभी आपको पता है ना कि कितने सही तरीके से कर पा रहे हो आप। हाँ, अच्छा, एक एग्जांपल हम इनमें से भी लेते हैं ना, जो आपको ये बुरी परसेंटेज वाला बताया था। ठीक है, ले 30%, 15%, 10%, यही मैं लिख के बताऊंगा, आप लोग अपनी कॉपी में करें इस क्वेश्चन को। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में कर लेना। अरे सीजीएल का पापा भी हो जाएगा गोविंद, पढ़ाई करना भाई। मेरे को ये सास बनने वाले बच्चे बेकार लगते हैं। तुम काम तो कुछ कर नहीं रहे हो, पंचायती बुद्धि करते हो। तीस परसेंट को क्या लिखोगे आप? 30% होता है 3/10, तो 10 में से 3 चले गए तो कितना आ जाएगा 7। 15% कितना होता है 3/20, तो 20 में अगर आपकी बात करूं मैं 13, ओ सॉरी 20 से कितना है 23 हो जाएगा, और 10 से 11। कुछ कटिंग वटिंग हो रही है? नहीं हो रही तो नहीं हो रही, अब कहाँ कट रहा है कुछ? तो ये आ रहा है सर 2000, और 11, 23 × 7, मेहनत है ना। तो 7×21, 7×2 = 14, और 161, और 161, तो ये आ रहा है 1, 7 और 7 और 1, तो 1771। कितने की कमी आ रही है? तो कमी निकल कर आ रही है भाई 980, 20, 29, 1800 हो जाएगा, और 229 की कमी है, और 2000 के सापेक्ष में है, इंटू 100, तो यानी कि ये हो रहा है सर 11.45 की कमी। आंसर सेम आया, बट आप देख सकते हैं कि इसमें भी उतना ही समय लग रहा होगा जितना उसमें लगा है।
तो आप जैसा मर्जी आए वैसा कर सकते हैं। क्लियर है भाई? आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? आया ना क्लियर? हुआ ना क्लियर? अब कोई भी सक्सेसिव का कोई भी कर लोगे ना आप, बहुत बढ़िया। चलो और देखते हैं 2-4 एग्जांपल आपके लिए। 53 1/3 का डिक्रीमेंट 14 सही 2/7 मत लिखो। 57 1/7 का इंक्रीमेंट नाइन 1/11 का डिक्रीमेंट और 20% का इंक्रीमेंट। बताइए नेट, बताइए नेट क्या होगा? व्हाट इज द नेट इफेक्ट? चलिए क्या हो रहा है सर? ये हो रहा है कितना? 8/15। 15 में से 8 की कमी हो गई 7। आया मजा? हाँ करो और लो। पंद्रह से 7 हो रहा है और ये होता है 4/7। तो 7 से 11 हो रहा है और ये 11 से 10 हो रहा है और ये 5 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। 7 से 7 गया, 11 से 11 गया, 3×5 = 15, 3×2 = 6, 5×2 = 10। तो कितना हो रहा है सर? 5 से 4। कितने की कमी आ रही है? 1 की कमी 5 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 100। 20% की कमी आ रही है भाई। तो कमी वृद्धि लिखा करो भाई। 20% बोल तो रहे हो, लेकिन क्या है? कमी है वृद्धि है, ये तो बोला करो। हैं जैकी सर आप? हाँ। एक बच्चा कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट। सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट मैं सोच रहा हूं यार इस वीक में ले लूं लास्ट में। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, है ना? सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। हाँ और ठीक है। तो अब अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही है, आप बढ़िया पढ़ाई करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ये इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो गया सारा, समझ में आ गया आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट कैसे निकाला जाता है, कैसे होता है, आ गया ना। हाँ अब आते हैं आगे, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, एलओसी का खेल। मैं बोलता हूं कि 20% की वृद्धि हो रही है और x% का कुछ हो रहा है मुझे नहीं पता, और फाइनल 30% की कमी है। तो व्हाट अबाउट x, x क्या होगा, आप लोगों को सिखा रहा हूं, ठीक है। एक बच्चा क्या कह रहा है देखिए, सर आज के क्वेश्चन पेपर मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना, आज क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क में दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। सर क्या इसी में वेन डायग्राम आता है, रोहित मैं वेन डायग्राम अलग से पढ़ाऊंगा, मतलब इसी परसेंटेज के साथ ही पढ़ाऊंगा, लेकिन वो अलग से एक चैप्टर बनाएंगे अपन वेन डायग्राम का, क्योंकि वेन डायग्राम एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके मतलब कैट लेवल तक पूछा जाता है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि अगर मैं कोई चीज पढ़ाऊं तो उसे 0 लेवल से लेकर हाई एंड तक पढ़ाऊं, जहां आप में से कई सारे बच्चों का माइंड भी डिस्टर्ब हो सकता है, बट वो इस चीज का सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं कि हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, हम वो हर चीज पढ़ रहे हैं जो हमारी लिमिट से भी परे है, और हम अपनी लिमिट से अगर कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो वही काम सबसे बेस्ट होता है जिंदगी में, क्योंकि हम अपने आप को कितना समझते हैं वो आप खुद भी नहीं जानते हैं, ठीक है। आप अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, और वही मैं आपको करवाऊंगा यहां पर इस बैच के माध्यम से। आपको ये रियलाइज मैं करवाऊंगा कि यार कोई अध्यापक कितना बेहतर पढ़ा सकता है अगर हम पढ़ना चाहें तो। आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं चीजें, आप रोने ना लग जाना बस जब मैं पढ़ाऊं, तो रोते बहुत जल्दी हो, तुम्हें सीखने की बजाय तुम्हें रोना ज्यादा अच्छे से आता है। तो 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो लाइन ऑफ कंक्लूजन 5 से 6, अब x निकालना है ना, तो आप इसको x से y मान लो, ये अपना तरीका है कि कभी भी कोई मिसिंग आ जाएगा, कुछ भी मिसिंग हो बीच में, तो वो ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ लाइन ऑफ कंक्लूजन आ गया एलओसी जो कि आता है, और यहां कंक्लूजन दे रखा है आपको कि 30% की कमी हो रही है, यानी कि 10 से 7 हो रहा है। तो अब यहां थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं, अब मतलब चेंज तो कुछ नहीं होती है, बस दिमाग में आपकी बातें हैं। हाँ सर बुक कब लॉन्च होगा, इसमें हाँ मेरी रेलवे की बुक आ रही है और पेनेशिया ऑफ अर्थमेटिक भी आ रही है। तो रेलवे की बुक रेलवे वाले सभी छात्रों को लेनी है, एसएससी वालों को नहीं लेनी वो बुक, और पेनेशिया है वो सब ले सकते हैं क्योंकि वो सबके लिए है, तो आपके ऊपर कॉल है, दोनों ही आ जाएंगी, है ना। अभी बात सुनिएगा, और यहां स्टार बना लीजिएगा क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है आपका, जहां पर मिसिंग दे दिया बीच में आपको, हो सकता है ना कि भाई बीच वाली परसेंटेज निकलवा ले हमसे और लाइन ऑफ कंक्लूजन दे दे। हाँ सर, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, देखिए अभी तक मैं आपको बता रहा था स्टेप में बता रहा था कि आमने सामने कट जाते हैं, अब आमने सामने कुछ है तो है नहीं, चलो कट तो जाते हैं, अभी भी कट जाते हैं, लगन होता तो कुछ है ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एलओसी है ना, अब एलओसी में वर्टिकल काट सकते हो, जब एलओसी के नीचे डेटा है ना तो आप इसको 5 से काट सकते हो 2 बार, और आप इस 6 को क्या करोगे, ये तो कट नहीं रहा, तो इस 6 को क्रॉस करना है बस, यानी कि ये हो गया x से y का रेशो निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा 12 से 7, तो कितने की कमी आ रही है, 5 की कमी आ रही है, 12 के रेस्पेक्ट में आ रही है इंटू 100, तो ये हो जाएगा 250/6, और 250/6 होता है 6 चौके 24, आप जानते हैं 41.66 है, यही बात है भाई साहब, 41.66% की कमी। कैसा लगा, जिनको समझ में नहीं आया वो कोई टेंशन मत लेना भाई, है ना। समझ में आया कि थोड़ा बहुत तो आया होगा, बिल्कुल ही नहीं आया। देखो मैं दोबारा से बोलता हूं, जो पहले सीखा था वो एक क्या था, सीधा था, सक्सेसिव लाइन ऑफ कंक्लूजन आ रही थी लास्ट में, आमने सामने काट देते थे, वर्टिकली नहीं काटते थे, बट जब कुछ मिसिंग हो और एलओसी दे रखा हो तो आप वर्टिकली काट सकते हैं, आमने सामने भी ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नहीं काट सकते, पहली बात, ठीक है। नहीं आया कोई टेंशन नहीं है सर, बिना काटे हो सकता है क्या, बिना काटे लेंदी हो जाएगा ना भाई। अभी मान ले मैं काटता नहीं इसको, तो यहां मुझे लेना 35 लेता और यहां 60 लेता, तो 60 आता और 35 आता, फिर काटना पड़ता, तो बात तो बराबर ही है, हाँ बात तो बराबर ही है,
क्योंकि आप लोगों को ये पता है ना कि भाई ए इंटू बी के गुणा से ही तो डी बन रहा है। गलत कह रहा हूं कि बताओ? ए इंटू बी के गुणा से डी बन रहा है मान के चलो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो मुझे बी निकालना है तो मैं डी अपॉन ए करूंगा, ना कि डी इंटू ए करूंगा? बुद्धि लगाओ यार, लगाओ यार बुद्धि, ऐसे नहीं चलेगा। सोचो, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करो खुद के दिमाग को। मैंने कहा ना कि बियॉन्ड द लिमिट काम करना है अगर अच्छा सीखना है तो। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाइए। और अगला देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कहा भाई देखिए 40% का इंक्रीमेंट कर दिया, फिर मैंने 30% का डिक्रीमेंट कर दिया, फिर x% मैंने कुछ किया, मुझे नहीं पता क्या है, मैं बता ही नहीं सकता। लेकिन मेरा जो लाइन ऑफ कंक्लूजन आया LOC में मेरा 50% का इंक्रीमेंट आ रहा है। अब बताओ क्या करूंगा, x क्या था बताओ? अब आराम से सीखो। देखो सर क्या मैं बुक ले सकती हूँ? अरे भाई सब ले सकते हैं बुक, तो ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ। सर आपकी बुक में एडवांस मैथ के जो रेलवे वाली आ रही है उसमें पूरा आ रहा है, सब कुछ चैप्टर वाइज है ना, उसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों है रेलवे वाली में। हम्म। 40% का इंक्रीमेंट हो गया कितना, 5 से 7। 30% की कमी आने की 10 से 7। एक्स से वाई मान लो, LOC कितना है 50% यानी कि 2 से 3। अब देखिए मैंने जो क्या सिखाया, कुछ आमने सामने कट रहा है, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, अब कुछ नहीं करना, हौले हौले हो जाएगा प्यार। ठीक है देखिए, तो आपको पता है यार कैसे करूंगा, तो आप ये दिमाग भी लगा सकते हो कि अगर ये 10 इंटू 5 50 आ रहा है और ये 7 7 49 आ रहा है, तो 49 को इधर ले आओ और 50 को इधर ले आओ। आप ऐसे नहीं काट रहे हो तो काट सकते हो, 2 से काट सकते हो 5 बार, तो 25 या 75 यहां आ जाता और 49 यहां जाता। देखो घर वाली बात बता रहा हूं। तो लेकिन आप नहीं काटना चाहते हो तो 7 7 49 दूनी 98 और 50 दिया 150। अब आप काट लो तो ये हो जाएगा 49 और 75। इंक्रीमेंट हो रहा है, लो कितने का आ रहा है। ये जो x से y है ना, ये x क्या है, इंक्रीमेंट है, ये पता लग गया देख लो हमें। ठीक है, और अब 50 ही हो जाता 26/49 इंटू 100। सॉल्व कर लो, आराम से आ जाएगा आंसर। कैसा लगा? सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है देख लो। ठीक है, लेकिन कितना गजब चीज है ना, आप x से y 2 मिनट में निकाल सकते हो। फील आ रहा है नहीं आ रहा भाई? अब गणित सीखने में दिमाग लग रहा है, धीरे धीरे सब लगेगा भाई, क्योंकि यहां पढ़ रहे हो आप। और अब ये चीजें है ना, ये पेपर में ऐसी आती हैं, आपके CDS तक में पूछी गई हैं ये चीजें। 53.06 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 53.06 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट। गॉट इट माय फ्रेंड? अरे गॉट इट या नॉट गॉट इट? हाँ सर, नीचे 2 से 3 कैसे आया? ओहो परिमल, कर दी ना भाई। भाई 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो 2 से 3 ही तो होगा। 50% होता है 1/2, तो 2 में 1 की वृद्धि 3। ये तो कोई बात नहीं हुई तो तुम करना चाह रहे हो गलत बात। मत करो मेरे सामने गलत बात भाई। आगे चलते हैं। अब एक होमवर्क में दे रहा हूं, आप करके लाओगे पक्का? देखता हूं कौन करता है।
14 सही 2/7% का इंक्रीमेंट, और क्या कहते हैं भैया अपना बस 12 सही 1/2% का डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट क्यों, इंक्रीमेंट ही कर दे चल, ठीक। और अपना 11 सही 1/9 का इंक्रीमेंट, और x% का मेरे को पता नहीं, LOC में आ रहा है 25% का, तीनों इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट। तो ये x ऐसा क्या होगा, चलिए बताइए, आपका यही है व्हाट अबाउट x, होमवर्क आपका ये क्वेश्चन। बुद्धि चल रही है ना, क्या मैथ को खेलने वाली बात पर आप आ चुके हो, नहीं आ चुके हो? सब पेनिशिया अपडेट होके आ रही है, अभी आ जाएगी तो मैं लॉन्च करूंगा भाई आराम से, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, है ना। चलिए भाई चीजें समझा दी है मैंने, और कल प्राइस कंजम्पशन पढ़ेंगे, अब वो यूं ही आ जाएगा। आपको सच बता रहा हूं, प्राइस कंजम्पशन आप इतनी आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये चीजें आपने समझ ली तो प्राइस कंजम्पशन कुछ है ही नहीं, सिंपल फॉर्मूला ही तो है, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, तो यही तो लगता है उसमें, सक्सेसिव ही तो लगता है, पूरा सक्सेसिव से चलेगा वो, और क्या है। ठीक है बॉस, तो उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा हो। अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, तो होमवर्क वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके सेक्शन में, पीडीएफ सेक्शन में, ठीक है, पीडीएफ सेक्शन में आपको होमवर्क वाली पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पर आपकी जो पिछले कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस में डाल रहा हूं आपके लिए, ठीक है, अभी जस्ट डाल दूंगा। होमवर्क मिलेगा, आज का होमवर्क आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डल जाएगी, है ना, ठीक है, थोड़ी देर बाद आएगी, 10 से 15 मिनट बाद, ओके। चलिए अभी आंसर दे दिया तुमने, तुम बड़े तेज मत हो, ठीक है, ओके बॉस, ये हो गया सारा काम। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में भी, 11 बजे मेरी क्विक ट्रिक्स पर क्लास है, कैच द मैथ CTM, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, और अच्छा पढ़ो यार, और दुनिया को जोड़ो, हमें साबित करना है यार, और ये जो ललक होती है ना किसी के अंदर, मेरे को है शौक है मेरे को साबित करने का, तो मैं तो बेस्ट देने वाला हूं तुम्हें, तो आप लोगों को बेस्ट लेना है, बस कैसे लोगे बेस्ट, पढ़कर लोगे, पढ़ो बस, और लोगों को जोड़ो यार, ये मैं आपसे कहता हूं। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।